प्यारी साध संगत जी, मालिक दी आज एक महान कृपा है कि इस दास नूं इस परिवार विच बैठकर विचार साझे करन दा मौका मिलिया। साडे इत्थे इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ एक ही है कि असीं किस तरह समझ सकीए साडे गुरु साहिबान सानूं की समझाण आए, किस तरह समझ सकिए साड़ी जिंदगी की कीमत की है, किस तरह समझ सकिए इसी दुनिया च करन की आए हैं। विचार करिए। गुरु नानक देव जी ने तो इको गल कह के गल मुकाई, गुण गावा नित तेरे तुद बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा। मैं तो तेरे गुण गाना, मैं तेरे तो बिना किसी नूं चाहता भी नहीं, क्योंकि तेरे विच मैनूं सारे सुख मिल गए ने। गुरु नानक साहिब तां पूर्ण सन, वो तो उन्हां विच हमेशा ही लीन सन, उहदा रूप सन। ये सियाणप तां उन्होंने इंसान नूं दित्ती है, ये विचार तां उन्होंने मानव जाति नूं दिता है कि तुम ही कुछ करना, अवर काज तेरे किते ना काम, किसे कम नहीं आने। किथे गए सुल्तान सिकंदर, मौत ना छड़े पीर पैगंबर, सभे छड़ छड़ गए अडंबर, कोई इथे पायदार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, सोना तेरे दरकार नहीं। बड़े बड़े आके चले गए, दुनिया च बड़े बड़े आके चले गए, सब भुल गए ने, पर महापुरुष जदों आके गए और उन्हां दी दुनिया तक याद रहिंदे ने। फर्क की है? क्योंकि उन्होंने गुण गाए, वो जुड़े मालिक ना। जब तक मालिक दी हस्ती कायम रहेगी तद तक उहदे भगतां दी भी कायम रहेगी, तद तक उन्हां दे भगतां दी भी कायम रहेगी। महापुरुषां ने सानू बहुत कुछ दिता, पर असीं बेअकल ऐने आ कि समझण नूं तैयार ही नहीं। संसार दी समझ तो साडे कोल बहुत है, पर मालिक दे काम दी नहीं है वो समझ। वो चतुराइयां किन्नियां भी हो दुनिया लई तो हो सकदियां, मालिक दे अगे कोई चतुराई। महापुरुष कहंदे तैनूं जीवन मिलिया है किसी खास मकसद वास्ते, कोई कम तू करना है जीवन च, पूरा करन आया, इहो ही बारी है, फिर तू कर भी नहीं सकता, फिर हो भी नहीं सकता। कम किहड़ा? तेरी मूर्खता के कारण ही इंसान तेनू अपने जीवन की कीमत का ही नहीं पता कि कितनी मुश्किल तेनू ये जीवन मालिक ने दिता। दुर्लभ जन्म, दुर्लभ है। देवता भी तरसते ने। मैं विचार करिए कि इस जीवन लिए देवता तरसते हैं जिहड़ा जीवन असीं जी रहे हैं। दुखी, कलेश, निंदा, चुगली, दवेश, नफरत, वैर, भावना, कि देवता इस जीवन लिए तरसते हैं। क्योंकि हले असीं जन्म तो इंसान का जरूर ले लिया, इंसान नहीं बने हले। देखन को नर दीसत है, लक्षण तो सब ही पशु के हैं। बोलत चालत खावत पीवत, वो बन वो घर जात सही है। फर्क इन्ना है, वो भी बोलते चलते खांदे पींदे बच्चों की पालना, पर इन्ना फर्क है तू घर च रहना, वो जंगलों च रहंदे। और सभी लक्षण तो आए मिले, पर एक कमी सिर सींग नहीं है। एक कोई कमी सिंग नहीं है साडे सिर ते, बाकी तो पशुता तो बरकरार है। पशुओं वाले लक्षण तो सारे ही ने। महापुरुष कहते इंसान बन जा, तू प्रभु का प्यारा बन जाएगा। मालिक तेरे पिछे पिछे फरीदा, जे तू मेरा होए रहे तो सब जग तेरा होए, दुनिया सल्तनत तेरे पीछे दौड़े, पर तू ओदा नहीं बनया ना। सवाल तो यह है, रविदास जी यह भी समझाते ने बाणी च, कहते तू इंद्र दे सिंघासन ते भी बह जा, पर वो मालिक दे नाल जुड़े बिना ओदी भी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। तेरी कीमत की जिंदगी तू करने की आया, जो तू कर रहा उन्होंने लानत पाई। महापुरुषों ने त्रिग त्रिग खाया, त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कुटुंब सहित सो जित हुण खसम ना पाया। किहड़े खसम नूं पाउणा सी? उस खसम नूं पाउण वास्ते ही मालिक ने जन्म दिता, होर नहीं। खा पी के ढिड ते हत्थ फेरन वास्ते नहीं, मुच्छां नूं ता देण वास्ते नहीं है। कहंदा मालिक नूं पाया भाई प्राप्त मन खुदे हुरी है, गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया। मिलिया गल्लां ही करदा रहा सारी जिंदगी, इधर दियां उधर दियां, झूठ तूफान। मिलिया तो नहीं ना, तो जे मिलिया नहीं तो काम पूरा नहीं होया। मिलन की है तेरी बरिया, ये इस बारी च तू मिल सकदा। ताइयों तो भाई साहब गुरदास जी दस रहे ने, बहुत सुंदर। भाई साहब गुरदास जी स्पष्ट कर रहे हैं अपने सवैये दे विच, कहते इंसान की जिंदगी की कीमत किसी खास जगह ते जाके पैंदी है।
दुनिया च तुहाडी बड़ी कीमत होगी, बड़े सियाने समझे जाओगे, लोग तुहाडे तो सलाह जरूर लैंदे होणगे, कोई वड्डी गल नहीं, पर रब दी नज़र च कोई सियाने होना कोई बहुत जरूरी नहीं कि तुसीं सियाने ही हो। बड़े बड़ियां सहज सियाणप लख होवे तां इक ना चले नाल, किहड़े किहड़ियां सियाणे बंदे इत्थे रह गए ने। तां भाई गुरदास कहंदे जिंदगी दी कीमत दा पता किद्दां लगदा? किसी खास मकसद ते। कहते नहर को क्वार कन्या लाडली के मानियत, ब्याहे ससुराल जाए बुनन के जानिए। कहते एक लड़की हुंदी है अपने मां बाप के घर तो बड़ी लाडली है, मां तारीफा करती साह नहीं लैंदी, मेरी कुड़ी तो बहुत ही चंगी है, बड़ा ही काम करती है, गुणी ज्ञानी है, पर उस लड़की की कीमत पैनी सारे घर जाके कि सस सहुरा भी इदां ही सिफतां करदे जिद्दां मां करदी है, क्योंकि ਉਹਦੀ कीमत तो सहुरे घर जाके पैनी कि ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਗਟਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ किसी खास जगह ते पैंदी। हीरे की वैल्यू जौहरी कोल पैंदी है, जाके सब्जी की दुकान ते जाके उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। सोने की कीमत सुनार कोल जाके लगती है, तो कपड़े की कीमत बजाज कोल जाके लगती है। कोई कपड़ा लैके सुनियारे कोल चले जाए, मैंने दस की भाया, तो वो की दसूगा? कीमत किसी खास जगह ते लगती। इसी तरह दूसरी उदाहरण दिंदे ने, कहते बनज व्यवहार लग जात है बदेस प्राणी, कहिए सपूत लाभ लब्बत के आने। कहते कोई आदमी कोई व्यापार करन जांदा है बाहर दे देश दे विच, तो जिस वेले कमा के घर बावा समान लियाउंदा ना, माल लियाउंदा, तो फिर मां बाप भी कहते साडा सपूत है, सपुत्र है, कहिए सपूत, क्योंकि लाभ लब्बत के आनी है, लाभ कमा के आया, सारे ही प्यार करते हैं। एक हुंदा सपूत, एक हुंदा कपूत, ते एक हुंदा पूत। हुण पूत कौन है? परमात्मा की नजर च पूत कौन है? जिस मालिक ने जिस काम लई भेजिया है, अगर उसने वो काम कर लिया, अपना मूल बचा लिया, मालिक ने पूंजी दे के भेजा ना, वणज करो वणजारे हो, पूंजी दे के भेजा, जिन्हें अपना मूल तो बचा लिया, परमात्मा के नाल जोड़ रिश्ता तो जोड़ लिया, बेशक वो साधना नहीं कर पाया, बेशक वो परम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, बेशक वो परम लक्ष्य उस सुप्रीम मर्ज नहीं हो पाया, एनलाइटेंड नहीं हो पाया, लेकिन एटलीस्ट वो मालिक नाल जुड़ता गया। वो कहते तो पूत है। मानस चोले की लाज तो रख लई, ते कपूत केड़ा? ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਮਾਣਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਮੂਲ ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਣਾ, ਜੋ ਲਿਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਪੂਤ ਹੈ, ਗਵਾ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸਪੂਤ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਪੂਤ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲਾ। ਕਹੀਏ ਸਪੂਤ ਲਾਭ ਲੱਭਤ ਕੇ ਆਣੀ, कीमत पैंदी ਉਹਦੀ दरबार च, ਜਿਹੜਾ अपना सपूत बन के जाता है। हुण ਉਹਦੀ कीमत रब दे घर च पई, खास जगह ते इंसान की कीमत पैंदी। तीसरी उदाहरण दिंदे, तीसरी उदाहरण उन्हां महापुरुषां ने यह सानू समझाया अपने विचारां दे विच कि मानस जन्म पाए जैसी ऐ संगत मिले, तैसी पावे पदगी प्राप्त अधिकार है। मानस जन्म पाए चरण शरण गुरु, साध संगत मिल गुरुद्वार पहचाने। इंसान की कीमत कदों पता चलेगी? किद्दां पता चलेगी इंसान नूं मेरी कीमत कित्थे पैगी? दुनिया च नहीं तुहाडी कीमत पैनी, किते कोई इहो जिहा संगत मिल जाए, कोई इहो जिहा महापुरुष मिल जाए जिहड़ा अंदर दी अख खोल देवे, दिखा देवे कि तू की चीज है, तू इंसान नहीं है, तू तो मालिक दा बंदा, तेरे अंदर उहदा प्रकाश पिया, तैनूं पता ही नहीं है। मानस जन्म पाए, मानस जन्म पा के साध संगत मिल गुरुद्वार, मालिक दे द्वार नूं पछाण, जिहड़ा तेरे अंदर ही है, ठाकुर द्वारा तेरे अंदर ही पिया होया, तैनूं पता ही नहीं है। इस करके महापुरुष सानूं समझाते ने इंसान तेरी जीवन की कीमत की है। अज तक जिन्ने भी साडे गुरु साहिबान, पीर, पैगंबर, अवतार जिन्ने भी आए ने महापुरुष, जिन्ने भी साडे रिलीजियस रिफॉर्मर्स आए ने, वो की करन आए? कि वो पूजा कराण आए सी कि साडी पूजा करियो, तुसीं बाद दे विच लड़ियो मरियो, ये कराण आए सी? नहीं, वो साडे अंदर धर्म की स्थापना करना आए सी, क्योंकि धर्म अंदर है, अंदर बाहर नहीं है। ये शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत, वो रब बैठा अंदर, इस शरीर च रब बैठा है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरी पूजा का स्थान। और महापुरुष उस मंदिर च भेजण आंदे कि तू बाहर क्यों पटक रहा, सब कुछ घर में, बाहर ना ही बाहर ढूंढे सो परम भुलाही, भरमा च क्यों पटक रहा, सब कुछ तेरे कोल है। सारे महापुरुष आए ने, चाहे भगवान रामचंद्र जी आए ने,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰੀ ਪਖੰਡਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧਾ ਆਦਮੀ ਰੱਸੀ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਵੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਅੱਖ ਖੋਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਵਹਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਆਏ ਤ੍ਰੇਤਾ 'ਚ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਸਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਭਰਾ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੱਚ ਅੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਬਰੀ ਨੂੰ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਸੀ। ਭਗਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਉਸ ਅੱਖ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਖ ਦੇ ਜਿਸ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸ਼ੌਹ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਸ਼ੌਥੀ ਦੂਜਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਜੁਦਾਈਆਂ ਸਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜਾ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਚੋਲਾ ਤੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਚਾਨ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਯ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਆਇਆ, ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਨੀਤੀਵਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਨੀਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਨੀਤੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਲਈ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਰਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇ, ਧਰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਨੂੰ, ਇਸ ਦ੍ਰੋਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਰ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ, ਤੂੰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਸਮਝਦਾ? ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਦਿਵਯ ਨੇਤਰ, ਅੰਦਰ ਅੱਖ ਖੋਲੀ, ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਵਰਣਨ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਧਨੁਸ਼ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਤੀਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਰਾਮ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹ ਨੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਸਥਾਪਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਚ ਬਚੇ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਆਈਏ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਚੱਕੀਆਂ ਪਿਸਵਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੂਰਖੋ, ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਦ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਰਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਬਿਹੇਵ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਕਸ਼ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਗਾਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਬਨੇ ਤੇਰੇ ਓਲੇ। ਅੱਖ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਗਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਗਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜਗਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਦਾ, ਹੋਰ ਜਗ ਸੁੱਤਾ ਉਹ ਪਿਆਰ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਰਹੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਾਗਤੇ ਰਹੋ, ਜਾਗਤੇ ਰਹੋ। ਕਿਉਂ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ?
नहीं, वो कहते जाग जाओ, अपना घर बचा लोगे, 4-5 चोर लगे लुटने नूं, जाग जाओ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਸੋਵਤ ਜਾਗੇ। ਕਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਮਨ? मन ਨੂੰ जगाना है। मन अंधा, मन की आंखें खोल रे बाबा, मन की आंखें खोल। जाग लियो रे मना, जाग लियो, कहां गाफिल सोया, जो तन उपजया संग भी सो भी संग ना होया। तू जाग मूर्खा, तू अपने आप ये शरीर भी तेरा नहीं तो बड़ा सजाई जाना है, ये पिछे लगा, सारी जिंदगी ढिड भर लिया, देसी घी खा लिया, कलगियां ला लिया, ये तेरे किस काम दा? जिहड़ा इस काम च शरीर च काम करना सी, वो तो कर, जिहड़ा काम करना आया सी वो पूरा कर इस शरीर दे विच, ताइयों तेरा कल्याण है। दूसरी गल कही उन्होंने, साध संगत मन सोवत जागे। जिस वक्त कोई यहो जी संगत मिलेगी, सतसंग होएगा, साडी जिंदगी च सच दे नाल संग हो जाए, सच नाल जुड़ जाइए, गल्लां ही ना करते रहिए। सच कित्थे है? अंदर है, सच अंदर है। रब है सच, प्रकाश है सच, वो आत्मा है सच, बाकी सब कुछ झूठ है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, शास्त्र कहते ब्रह्म ही सत्य है, संसार की हर चीज मिथ्या है। वो कहते जो सतसंग हो जाएगा, साध संगत कहते ओदी संगत कर जिहड़ा सच नाल जुड़िया होया, जिहड़ा सच विच जुड़िया होया, गल्लां बातां दा बतूनी ज्ञान ना होवे कि गल्लां दे तोहफे कुल्फे खिलाई जाए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं कुछ होना। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾ ਦੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਸੋਵਤ, ਇਹ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਜਗਾਏ ਨੂੰ ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ मीठे लागे। फिर मालिक ਦਾ रस आएगा, फिर इस रस की तरफ जबान नहीं टपकेगी। जिदन अंदर का रस मिल गया, हले नहीं मिले इस करके भजते हैं, कभी ओनू दुकान देखते हैं, कितने साड़ी लाल टपकन लग पैंदी। कारण की है? जब तक वो अंदर का रस नहीं मिलिया, असी बाहरी रसां दे विच जीवन खराब कर रहे हैं। वो कहते तब प्रभ नानक मीठे लगे, प्रभु दी मिठास उस दिन आनी, तेरे अंदर बड़ी मिठास है पर तेनू पता नहीं। लेकिन कदों जदों तू अंदरों जागेगा, तेरी अख खुल जाएगी, मन दी अखां खुल जाएगियां और तेनू अंतर जगत नजर आना शुरू होएगा। तेनू पता लग जाएगा कि मालिक दा घर तां मेरा शरीर है। द बॉडी इज ए टेंपल ऑफ लिविंग गॉड। टू एंटर दिस टेंपल वी नीड ए परफेक्ट मास्टर, बाइबल कहती है। इसे चीज नू गुरु नानक साहिब फरमाउंदे ने बाणी च, हरमंदिर सोई आखिए जिथों हर जाता, मानस दे गुरबचनी पाया आत्म राम पछाता, बाहर मूल न खोजिए घर माही विधाता, मनमुख हरि मंदिर की सार ना जानी, बिरथा जन्म बेअर्थ कर दिता जन्म। जुड़ना सी साध संगत मन सो। जिहड़ा जिहड़े भी जीवन दे विच जिहदा भी कल्याण होया, उन्हें कोई इहो जी संगत मिली है, जागिया होया दा साथ मिलिया है, ताइयों जागे। एवें नहीं कोई जागे, एवें नहीं। दुनिया में कुछ ऐसे भी कमल होते हैं जो खिलते नहीं, वक्ते उजल होते हैं। ये बात जुदा है कि वो तामीर ना हो, हर जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। किसी शायर ने बहुत सुंदर किया, कहता दुनिया दे विच कुछ ऐसे भी कमल होंदे ने। वैसे कमल कदों खिलदा? जिस वक्त सूरज की रोशनी मिलती है वो खिलता है। लेकिन इत्थे शायर कह रहे दुनिया में कुछ ऐसे भी कमल होते हैं जो खिलते नहीं, वक्ते उजल होते। हाँ खिल सकते ने अगर उन्हें सूरज दी किरणा मिल जाए। कोई इहो जिहा कमल दा फुल किते छां दे विच आ जाए, वो खिल नहीं सकता। असी भी अज माया दी छां दे विच आए हैं, खिल सकते हैं, खुशबू भी है, खिलन दी शक्ति भी है, लेकिन सूरज दी रोशनी प्रकाश नहीं अंदर प्रगट होया। वो प्रकाश रब दा नूर जिहड़ा ना अंदर ही है। वो जब तक प्रकाश दे नाल नहीं जुड़ते तब तक अंदर दा कमल खिल नहीं सकता। और कमल नहीं खिल सकता तो अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। अमृत की प्राप्ति नहीं हुई तो अमृतत्व तक नहीं पहुंच सकते, शांति नहीं आ सकती, सुख नहीं आ सकता। ये बात जुदा है कि वो तामीर ना हो। ये अलग गल है कि असी उत्ते परवाह करते हैं या नहीं करते, ये गल अलग है। इस करके महापुरुष समझाते ने भाई जयदेव नामा, कबीर त्रिलोचन, आजात रविदास, चमार चमैया। कुछ विचार करिए, कुछ विचार करन दियां गल्लां ने। सुन के इधरों सुनिया इधरों काटते चले गए, कुछ पल्ले नहीं पिया। सारी जिंदगी जो मर्जी करते रहो, उत्थे दे उत्थे ही खड़े हैं। ताइयों विवेकानंद ने अमेरिका दे विच एक एग्जाम्पल दी, शिकागो दे विच, जिस वेले वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस दे विच गया सी हिंदुस्तान तो। वो कहते कि बच्चा धार्मिक स्थान ते जांदा मैनूं बड़ी खुशी हुंदी है, लेकिन जो एक बजुर्ग आदमी धार्मिक स्थान ते जांदा तो मैनूं बड़ा दुख हुंदा, मैं रोना। किसी ने पूछा स्वामी जी ये की गल कहती तुसीं? वो कहंदा कि इहदे पिछे बहुत बड़ा राज है। जिस वेले एक बच्चा धार्मिक स्थान ते जांदा मैनूं खुशी इस करके हुंदी है कि बच्चे दे अंदर क्यूरियोसिटी हुंदी किसी चीज नूं जानण दी। वाई
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਆਨੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਜੋਤ ਕਿਉਂ ਜਲਾਈ ਆ, ਘੰਟਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ੰਖ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੇਗਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਪਲਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਸੇ ਘੱਟ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਤਨ ਭੇਸ ਕਲੰਦਰ ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ ਬਹੁਰ ਜਨਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੰਦਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਗਾਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਕਿਹੜਾ। ਬਹੁਤ ਗਾਉਣੇ ਆ ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਤਨ ਭੇਸ ਕਲੰਦਰ ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ। ਕਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਘਟ ਵਿੱਚ ਨਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਾ 'ਚ ਹੀ ਬਸਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਰ ਜਨਮ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਚੇ ਦਿਵਨਾਮਾ ਅਜਾਤ ਚਮਾਰ ਚਮਈਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਜਾਤ ਜੋ ਨੀਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸੀ, ਮਹਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ। ਰਵਿਦਾਸ, ਕਬੀਰ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੰਤ ਕਥਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈ, ਇਧਰੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਤੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੰਤ ਕਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਖ ਖੋਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ 4 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 4 ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ 4 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ। ਉਹ 4 ਪਦਾਰਥ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਦੇਵ ਨਾਮਾ ਵਿਪਰ ਸਧਾਮਾ, ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਅਪਾਰ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਦਾਤਾ, 4 ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ ਨਾ ਪਾਰ। ਮੈਨੂੰ 4 ਪਦਾਰਥ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ 4 ਦੁਆਰ ਖੋਲ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾਤਾ ਜਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਨੇ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਬਰਸਾਈ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਰਸਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਭੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਧੂ ਸ਼ਰਨ ਜਨ ਸੰਗਤ, ਧਨ ਧਨ ਤੰਨਾ ਜੱਟ ਸੈਣ ਮੇਲ ਹਰਦਈਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਖ ਪਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨੇ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੇ ਧਨ ਦੀਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੱਖ ਦੇਤੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਮਾਨ ਮਨ ਏਕ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਗਹਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰ ਜਗਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਲੋਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਲੋਕ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕੀ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ? ਅੰਤਰ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਅੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਗਤ ਪਹੁੰਚਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅੱਖ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਉਸ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ।
ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਟੂ ਤੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਟਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਤੋਤੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੋਤਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਤੋਤਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, तो ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਾਠ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਜਾਲ ਵਿਛਾਏਗਾ, ਦਾਣਾ ਡਾਲੇਗਾ, ਫਸਣਾ ਮਤ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਰਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੋਤਾ ਰਟ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਤਾਂ ਤੋਤਾ ਉੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਜਾਲ ਵਿਛਾਏਗਾ, ਦਾਣਾ ਡਾਲੇਗਾ, ਫਸਣਾ ਮਤ। ਸਾਰੇ ਤੋਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਫਤਾ ਪਾਤੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੋਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੋਤੇ ਬੋਲਣ ਡਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਿਆ, ਦਾਣੇ ਸਿੱਟੇ, ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਤਾਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਤੋਤੇ ਉੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਜਾਲ ਵਿਛਾਏਗਾ, ਦਾਣਾ ਡਾਲੇਗਾ, ਫਸਣਾ ਮਤ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜਾਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਸਾਰੇ ਤੋਤੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਔਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਜਾਲ ਵਿਛਾਏਗਾ, ਦਾਣਾ ਡਾਲੇਗਾ, ਫਸਣਾ ਮਤ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰੱਟੂ है, अमल नहीं है। अमला बाजो आलमा, इल्म निकम्मे सारे, इल्म कहते नहीं अल्फाज की पहचान को, इल्म कहते नहीं अल्फाज की पहचान को, इल्म तो वो है जो बताए जिंदगी की शान को। थ्योरी नाल कुछ नहीं समझ आएगा, प्रैक्टिकल तो बिना थ्योरी किसे काम दी नहीं है। कैमिस्ट्री तुसी किन्नी भी रट लो, पर वो कैमिस्ट्री तुहाडे किसे काम दी नहीं जद तक वो लैबोरेटरी दे अंदर जाके एक्सपेरीमेंट नहीं हुंदा। ये साडे शास्त्र, साडे ग्रंथ, गुरुआं दी बाणी एक विज्ञान है, विज्ञान, बहुत गहरा विज्ञान। इस बुद्धि नाल समझ नहीं आ सकता, इसनूं समझण लई विवेक दी अख चाहीदी है, फिर समझ आएगी कि महापुरुषां ने की किया सानूं करन वास्ते। इस करके भाई गुरदास स्पष्ट करदे ने, कहंदे कि वेद ग्रंथ गुरु हट है, वेद ग्रंथ गुरु हट है, जिस लग भवजल पार उतार। ये धार्मिक ग्रंथों की समझ कदों आएगी? जिस वक्त इन्हों कोई जानन वाला महापुरुष साढ़े जीवन च आएगा, फिर उस समझ आएगा कि भाई ये जिथे दी गल्लां मैं तेनों उस घर च ही भेज देना, तेनों सारा कुछ ही समझ आ जाएगा। तो समझाने की लोड़ नहीं, वो दिखा दिंदा, देख इस घर, जेड़ा घर तू बाहर पढ़दा वो घर आ रहा सामने, दिखा दिंदा। वेद ग्रंथ गुरु हट है, जिस लग भवजल पार उतारा, पर सतगुरु बाज ना बुझिए, जिचर धरे ना प्रभ। लेकिन किसी महापुरुष की कृपा तो बिना यदि समझ नहीं आ सकती, नहीं समझ आ सकती। धार्मिक ग्रंथ पढ़ लेना समझ नहीं आ गई। कोई इंसान पढ़ ले, वो कहे कि मैं धार्मिक ग्रंथ गुरुओं का सम्मान कर लिया, पढ़ना सम्मान नहीं है। महापुरुषों ने किते नहीं लिखिया कि तुम उन्होंने पढ़ते रही हो। वो कहते वेद कुतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे, विचार कर, पढ़िए नहीं। बाणी कहती पढ़िए नहीं, भेद बुझिए पावना, भेद नूं बुझ लै जो कह रही है बाणी। एक रोटी बनाने वाली असीं एक किताब लाई है ना, पाक कला दी पुस्तक, जिहदे विच तरह तरह के व्यंजन बनाने का तरीका लिखिया कि रसगुल्ले किवें बनाने ने ते हलवा किवें बनाना, अनेक तरह के। तो की तुसीं किताब नूं पढ़ के बना लोगे? लेकिन एक स्त्री जानती है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, थ्योरी नहीं है, लेकिन शी नोज वेरी वेल, ਉਹਨੂੰ पता किवें बनाना। एक इहो जी लड़की, एक दृष्टांत के माध्यम नाल समझना, एक इहो जी लड़की जिहड़ी घर च बड़े लाड प्यार नाल पली सी, कोई उन्हें काम कदी जिंदगी च नहीं सी कीता। तो जिस वेले विआह होया तो उन्हें सोचा कि मैं कदी कोई काम, कोई रोटी पानी तो बनाए नहीं, इत्थे भी बड़ी मालिक की कृपा, नौकर चाकर। एक दिन उसके मन च आया कि मैं अपने पति नूं हलवा बना के खिलावां। तो सोचन लगी मैनूं तो पता ही नहीं किवें बनाउणा। बाजारों गए, एक किताब लैके आई, उहदे च हलवा बनाने की विधि लिखी सी। किताब खोल के तो उन्हें विच लिखिया, किताब च लिखिया कि सब तो पहला गैस ते कढ़ाई चढ़ाओ। उन्हें कढ़ाई रखती, फिर लिखे भी घे पा दिओ, उन्हें उन्हें घे पाता। फिर उन्होंने लिखा भी बेद विच सूजी पा दिओ, उन्हें सूजी पाती। फिर उन्हें थोड़ी देर 10 मिनट हिलाओ, उन्हें हिलाया। बाद क्या कि पानी पा दिओ, चीनी पा दिओ, उन्हें पानी भी पाती, चीनी भी पाती। तो फिर क्या कि 2 मिनट उत्ते चढ़ाई रखो, तो फिर उतार लो, हलवा तैयार। उन्हें जिद्दां लिखिया सी उद्दां ही हलवा बना लिया। कहते जिस वक्त उसका पति आया तो उन्हें वो हलवा एक प्लेट के विच पा के टेबल ते रखिया। तो पति बेचारा भी हैरान कि ये हलवा जब पोस्टर चिपकाने वाली लेवी है, वो पूछन लगा कि ये हलवा ये किद्दां बनाया। उन्हें जाके दस्या जिद्दां किताब च लिखिया सी, मैं उद्दां ही, देखो जो जो लिखिया मैं इद्दां ही कीता। वो कहंदा भगवान थल्ले गैस जलाया सी, कहंदी ये तो लिखिया ही नहीं सी, उस किताब च तो ही लिखिया नहीं सी गैस भी थल्ले जलाउणा। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक। महापुरुषों की बाणी एक बड़ी गहराई तो निकली है, उन्होंने दे अनुभव है, वो किवें समझ आउणगे। ਅਸੀਂ मन माने तरीके ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, मन माने तरीके ਨਾਲ ਉਹਦੇ अर्थ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ, क्योंकि किसी ने रोकना तो है नहीं, ਕੱਢੀ जाओ। लेकिन इन्ना जरूर है कि जिस वेले ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ना,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਡੰਡਾ ਬੜਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, गीता है, रामायण है, भागवत है, पुराण है, वेद है, शास्त्र है, गुरु ग्रंथ है, कुरान है, बाइबल है, अज धर्म का यह हाल क्यों होया? क्योंकि सानू समझ नहीं आई बाणी, नहीं तो असीं सारे एक हुंदे, सारे एक हुंदे। अव्वल अल्लाह नूर पाया कही जाने नाले, पर साडी जीवन च चीज क्यों नहीं आई? कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग, जद नूर ही एक है तो फिर असीं अलग किवें? क्योंकि सानू वो बगलां समझ नहीं आईयां, साडे जीवन च नहीं हले उतरियां। क्यों? क्योंकि साडे कोल अख नहीं हो समझण वाली। असीं अपने जिद्दां दी जाके जी जैसी बुद्ध होए कहे कबीर जानेगा सोए, जिद्दां दी किसी को बुद्ध हुंदी उदां दे अर्थ कढ लैंदा। जिस तरह एक बारी एक ट्रेन च 4 लोग बैठे सन, एक पंडित सीगा तां एक दुकानदार सी, एक पहलवान सीगा ते एक मुसलमान सी। चारों जा रहे थे, स्टेशन तो थोड़ी जी गड्डी अगे चली ते एक पेड़ दे उपर तित्तर बैठा होया सी। ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ? ਤਿੱਤ ਤਿੱਤੀ ਤਿੱਤ ਤਿੱਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਤਰ ਬੋਲਿਆ ਸੁਭਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਸੁਭਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਐਦਾਂ ਥੋੜੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਦਸ਼ਰਥ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਦਸ਼ਰਥ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਡ ਬੈਠਕ ਕਸਰਤ, ਦੰਡ ਬੈਠਕ ਕਸਰਤ। तो जो बनिया सी कहता नहीं नहीं तुम तीनों ही गलत हो, ये कह रहे लूण तेल अदरक, लूण तेल अदरक। हुण गल तो एको ही है, तित्तर ने बेचारे ने की किया ये तो वही जानता, पर इत्थे अर्थ 4 बन गए। इसे तरह धार्मिक ग्रंथ जो है वो एक अंतर जगत की बाणी है, मालिक दे घर की गल है। लेकिन पता कदों लगूगी? जदों साडे अंदर वो भेद खुलेगा। ताइयों तो गुरु गोबिंद सिंह जी अपने 10वें ग्रंथ दे विच एक्सप्लेन करते हैं अकाल उस्तत दे विच कि वेद कुतेब न भेद लियो, वेद कुतेब न भेद लियो, तह सिद्ध समाद सभे कर हारे। तुसी समझो कि धार्मिक ग्रंथ नूं पढ़ के रब मिल गया। धार्मिक ग्रंथ दस रहे कि किवें मिलेगा, मिलना तेरे अंदर ही है। गुरबाणी दस रही कि तू किवें उहदे नाल जुड़ेगा, वो तरीका दस्या उहदे विच कि किवें मालिक नाल मिल सकदा। जदों मिलेगा तो फिर की होएगा, तेरे अंदर दा जलवा की होएगा। सवाल तो यह है कि असीं वो फार्मूला अपने जीवन च लागू नहीं किया। ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਕਥਨੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਕਰਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵੇਦ ਕੁਤੇਬ ਨਾ ਭੇਦ ਲਿਓ, ਤਹ ਸਿੱਧ ਸਮਾਦ ਸਭੇ ਕਰ ਹਾਰੇ। सिमरत शास्त्र वेद सबे बहु भांत पुराण विचार विचारे, आद अनाद अगाध कथा ध्रुव से प्रहलाद अजामिल तारे। नाम उचार तरी गणिका सोई नाम उधार विचार हमारे। वो कहते ओहो ही परमात्मा का जिहड़ा रस्ता है मिलन का, जिहड़ा ध्रुव से प्रहलाद, जिहड़ा ध्रुव कोल सीगा, जिहड़ा प्रहलाद कोल सीगा, अजामिल कोल सीगा, जिहड़ा गणिका नूं मिलिया, कहते रस्ता तो ओही है मालिक नूं मिलन का। गुरबाणी स्पष्ट कर दी है कि मालिक नूं मिलन का रास्ता वही है। अगर वो रास्ता सानू मिलिया, बाणी कहती तो फिर तू रब तक भी पहुंच जाएगा। तेरे अंदर ही वो प्रकट है, तेरे अंदर ही तेरी अखां च वो बैठा चमक रहा है। लेकिन जिस वक्त ये बाणी तेरे अंदर उतर जाएगी, महापुरुषों ने सानू मार्गदर्शन किया, सानू रास्ता दिखाया, दिशा दिखाई कि तू की करना है। लेकिन करना तो असी है ना। हुण महापुरुष तो दस चुके हैं, असी करते नहीं है, तो ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਆਚਾਰੀ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਕਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਹਾਰ, ਇਹ ਆਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਚਾਰੀ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਪਾਏ। वो मालिक की कीमत जिस वक्त मिलेगा तो पता लगेगी, हाथ च होएगा तो पता लगेगी कि मालिक की कितनी कीमत है। हले तो असीं सुनिया है, हले तो असीं पढ़िया है। जिस वक्त कोई चीज़ साडे हाथ आ जाती ना, फिर सानू पता लगता इसदी वैल्यू की है। जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक उसदी वैल्यू का पता नहीं लगता। पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए, अष्ट दस चाहो भेद ना पाया, नानक सतगुरु तिना मिलाया। वो कहते कि होर किसी चीज, ये 4 वेद 6 शास्त्र किन्ने भी पुराणा ने भेद नहीं पाया। ओदी गल ओदी तरफ इशारा जरूर कर रहे हैं, पर ओदा दर्शन ये विच नहीं। ओदा दर्शन जो बाणी कहती है, वो जदों करोगे तो तुहानू अपने अंदर ही हो जाएगा। बाणी दे विच एक आंदा शब्द बड़ा सुंदर है, गुरां एक देह बुझाई। क्या किया?
गुरा एक देह बुझाई, ये देह दे विच बुझा दिता, मतलब जना दिता, दिखा दिता, सबना जियां का एको दाता। सो मैं किवें बिसरेगा जब साडे कोल ही आ, जब देख लिया, जब पता है, तो फिर किवें भुल जाएगा। लेकिन एक इंसान दा वैसे देखो हाल किया, जिस वेले गुरुद्वारे या मंदिर आंदा तो उहदे विच गुरमुख वाले भाव पैदा हो जाते, तो जिद्दां ही वह दहलीज बाहर रखता तो फिर वह जरा देखो व्यवहार किहो जिहा। ये दोगलापन क्यों है? क्योंकि असीं समझते हैं कि शायद मालिक वाहिगुरू गुरुद्वारे च या बाहर नहीं है, चार दीवारी दे विच चुप कर जाओ भाई, फजूल गल ना करो, इत्थे माड़ी गल नहीं करनी, क्योंकि इत्थे रब, क्योंकि रब बाहर नहीं रहिंदा। भुलेखा, अखां बंद ने। असीं एक सीमित दायरे च, तो रब नूं भी एक सीमित दायरे च कैद करता, वो तो कहंदा मैं सब जगह ही हां। लेकिन पता किद्दां लगू? देखोगे कित्थे? देखण दा जरिया मालिक ने यही बनाया, इस शरीर। जिन्हें भी देखा ये ही देखे, जिन्हें भी उस प्रकाश का दर्शन किया अपने अंदर ही किया। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक। फिर पता लगा कि सब दा प्रतिपाल एक ही करने वाला। सो मैं हुण मैं भुलदा नहीं मालिक नूं। किवें? ये होया किवें? ये पॉसिबल किवें होया? कहंदे गुरमुख नादं, गुरमुख वेदं, गुरमुख रहा समाए। गुर ईसर, गुर गोरख ब्रह्मा, गुरु पार्वती। इस शब्द से अगर चिंतन करिए, विचार करिए, किड्डा गहरा अर्थ है। गुरमुख नादं, नादं वो नाद है, वो ब्रह्म नाद है, वो ब्रह्म संगीत है परमात्मा। गुरमुख नादं, गुरमुख वेदं, वेदं वेद के कहते हैं, विद धातु तो निकलिया, वेदं मतलब जानना, वो परमात्मा जानन योग है। गुरमुख नादं वो जानन योग है, वो प्रकाश है, और वो संगीत भी है। नाद कहते संगीत नूं, जिन्हों ब्रह्म बाणी दे विच अनहद बाणी किया, और वेदां दे विच उहनूं ब्रह्म नाद किया, कुरान दे विच उहनूं नगमे इलाही किया, और बाइबल दे विच उहनूं इनर म्यूजिक किया। गल तो एक भी है, महापुरुषां ने समझाई इक्को गल है, भाषा अलग अलग है, पर समझ उतरे तां ही तां। गुरमुख नादं, वो कोई इहो जिहा गुरमुख मिले, कोई इहो जिहा मालिक नूं मिलाण वाला मिले, वो कहते कि वो तेनू संगीत, वो तेरे अंदर ही कीर्तन तेनू सुना देगा। मालिक दे घर संगीत हो रहा, कीर्तन हो रहा। ये कीर्तन कित्थों निकलिया? ये संगीत कित्थों निकले? अंदरों ही ये राग निकले है। महापुरुषां ने रागां च बाणी लिखी, ये राग कित्थों निकले? अंदरों निकले, कि तो बाहरों सुन के नहीं उन्होंने लिखे। लेकिन जिस वक्त कोई यहो जिहा महापुरुष, वो कहते गुरमुख नादं, गुरमुख वेदं, गुरमुख रहा समाई। गुर ईसर, गुरु गोरख, गोरख कहते पृथ्वी की पालन करने वाला विष्णु। गुरु ईसर, गुरु ईसर है, महापुरुष और शिव ने। और इससे विचार नूं वेदां दे विच लिखिया, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाषा ही तो फर्क है, अर्थ दोनों दे सेम है। गुरु ईसर, गुरु गोरख ब्रह्मा, गुरु पार्वती माई, वो एक महाशक्ति है। परमात्मा एक शक्ति है, परमात्मा एक प्रकाश है, वो तेरे अंदर है। जे हो जाना आखा नहीं, कहना कथन ना जाई। कहते जे हो, जे मैं अपने आप अंदर जान लईआं ये चीजां, आखा नहीं हुण किहा नहीं जांदा। किवें दस्सां किसे नूं? जिन्हें देखिया किवें दसेगा? भगवान बुद्ध नूं किसी ने कहा कि तू राजपाट छड़ के तू की तेनू लभ पिया? वो कहंदा कि मैं की दस्सां तैनूं की लभ पिया, क्योंकि दस्सण चाहुंदा ही नहीं। तू जे मैनूं पुछदा तो यह पुछदा कि जो तू लभा कि तैनूं लभ सकदा, तो मैं दस दिंदा कि वो किवें लभ सकदा। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई, क्या नहीं जाए। गुरा एक देह बुझाई। महापुरुष इस देह दे विच ही उस मालिक दा दर्शन कराउंदे ने, फिर पता चलदा। लेकिन वो दर्शन हुंदा किवें? वो किवें हुंदा? असीं तां सुणीआं अज तक गल्लां, लेकिन जिन्हें देखिया उन्होंने पता। वो डंके की चोट से कहता किवें है अंदर। बाणी दे विच स्पष्ट किया कि उन्होंने देखने का तरीका की है। कहते बिन गुरु दीख्या कहो कैसे ज्ञान। गुरु साहिबान तो कोई मैं कहना यहो जी चीज छड्डी नहीं जी उन्होंने कोई लिखण तो छड्डी होवे। हर चीज हर पहलू नूं लैके उन्होंने किया, लेकिन हर पहलू पढ़न का फायदा की, क्योंकि सानू उस जगत का तो पता नहीं। जां तां असीं पढ़ के प्रेरित होइए, मालिक जो तू लिखिया एक किवें मैं देखा, मैनू दिखा भी तो दे ना। पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, नानक लेखे एक गल। और हम असीं और रब दे घर तो नहीं पहुंचे, लेकिन हंकार साडा सिरे ते पहुंच गया कि असीं तो मैं तो सारा ही जानदा, मैं तो मूंह जवानी जानदा। रावण जिन्ना तो नहीं जानदा होएगा कोई। 4 वेद 6 शास्त्र कंठ सी उन्होंने। और दूसरी गल वो भगवान शंकर का अनन्य उपासक सीगा।
भगवान शंकर दे अनेक वरदान सी, मायावी शक्तियां सी, संपन्न सी, बहुत रिद्धि सिद्धियां थी, लेकिन ਉਹਦਾ सर्वनाश होया। क्यों? क्योंकि अख नहीं सी खुली। वो ज्ञान ही ਉਹਦਾ बाहरी ज्ञान ही ਉਹਦਾ हंकार बन गया। ताइयों तो गुरु अर्जन देव जी कहते पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निव्वल भोंगम साधे पंच जना से संग न छुटके और अधिक अहम बुद्धवाद। हंकार ही बढ़िया। अगर असी पढ़ दे कि मालिक जो तू लिखिया है अंदर तड़पना होंगी, मालिक किवें मिलेगा? वो जिस दिन तड़पन पैदा होगी ना कि तू किद्दां मिलेगा, जो तू जगत दस्या, जो तू सब अपनी कहानियां, ये मैं किद्दां मैनू मिले, तू अपना घर दा अपना दर्शन तो करा। तो फिर कहते तू उस वेले गुरा एक देह बुझाई, कोई इहो जिहा भी महापुरुष जीवन च आ जाएगा, उस वेले इस देह दे विच ही उहनूं बुझा देगा। उस तो बिना, महापुरुषां तो बिना वाणी समझ, कोई ग्रंथ है, गीता है, चाहे रामायण है, चाहे वेद है, चाहे शास्त्र है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ है, समझ नहीं आ सकते। क्योंकि मन बुद्धि नाल नहीं समझ आ सकते, विवेक नाल समझ आ सकते हैं। फिर समझ दा पता लगेगा कि की मतलब है। महापुरुष कहते बिन गुरु दीख्या कहो कैसे ज्ञान। दीख्या का अर्थ की हुंदा? दीख्या, दीक्षा मतलब दिखाना। एक हुंदी शिक्षा, एक हुंदी दीक्षा। शिक्षा का अर्थ है समझाना, शिक्षा देनी किसी नूं, पर शिक्षा देने दे नाल कोई बदल जांदा? एक हुंदी दीक्षा, दिखा देना। बिन गुरु दीख्या, जब तक कोई इहो जिहा गुरमुख ना मिले, इहो जिहा सज्जन ना मिले, इहो जिहा संत ना मिले जिसनों बाणी च लिखिया कित बिद मिले गोसाई मेरे राम राजे, कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताए। मैनू कोई रस्ता दसण वाला तो कोई मिल जाए। किद्दां मिला तैनू मालिक, मैनू दस मैं किद्दां मिला? कोई मिलाण वाला तो मिला जिहड़ा तेरे नाल जोड़ दे। कित बिद मिले गोसाई, वो तुरे दी बाणी है, तुरे नूं जाने तो बिना सानू किवें समझ आ जाएगी? बिन गुरु दिखे, इहो जे गुरमुख तो बिना, इहो जे महापुरुष तो बिना दिखिया कौन दिखाएगा? और ज्ञान किवें ज्ञान होएगा? ज्ञान किहनूं कहंदे ने? किसी चीज नूं जान लेना, तुसीं देख लिया, उहनूं कहंदे ज्ञान। असीं भी इदां कहंदे माया धारी अन्ना बोला, गुर शब्द ना सुने वह रोल के चले। सानू कोई समझ नहीं आ रही, अंधे भी है तो बहरे भी हैं, समझ किदों आ जाऊगी सानू? महापुरुष क्योंकि माया, माया समाई हुई है अंदर तक, अखां दे विच माया, रात नूं सुपने भी आउंदे दुनिया दे। तो महापुरुषां दी पछाण कित्थों हो जाऊ? ते जद महापुरुषां दी पछाण तो उन्हां दी बाणी दी कित्थों पछाण हो जाऊ? सोचण वाली गल है। इस करके महापुरुष कहंदे कि जद तक जीवन दे विच अख नहीं खुलदी तद तक सानू समझ नहीं। और अख खुलण दी की निशानी है? किवें पता लगे रब दे घर दी की निशानी है? रब दे घर दियां चार निशानियां, चार जिहड़े साडे धार्मिक ग्रंथां च लिखिया है कि चार निशानियां मालिक दे घर दियां। किहड़ी किहड़ी चार निशानियां? जिस वेले कोई इहो जिहा महापुरुष मिलेगा, कोई इहो जिहा संत सज्जन मिलेगा, उस वक्त वो तेरे जीवन दे अंदर वो मंदिर प्रगट कर देगा। कथनी नहीं करेगा, करनी करेगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ब्रह्म दा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। परमात्मा देखण दी चीज है, सुनण दी चीज नहीं है, कहण दी चीज नहीं है। ताई तो कबीर साहब कहते क्या पढ़िए, क्या गुणिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होए जो सहज ना मिले से। वो कहते कि जिस वक्त तेरे जीवन के अंदर आंख खुलेगी तो तू अपने अंदर वो देखेगा। लेकिन अख, इत्थे अख की भी गल आती, आत्मज्ञान। हुण इसे गल थोड़ा जिहा रोक के आप थोड़ा जिहा गांह नूं चलीए। भगवान श्री कृष्ण भी यही गल कह रहे हैं अर्जुन, आत्मज्ञान बिन पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। अर्जुन, जब तक तेरे को अख नहीं है तू मैनू नहीं पछाण सकता। जब तक तेरे को अख नहीं है तू जो मैं कह रहा तेरी समझ नहीं आ रहा। हुण तुसीं हैरान होगे कि कृष्ण समझाण लगा हुआ है तो अर्जुन नूं नहीं समझ आ रहा। खुद कृष्ण समझा रहे तो अज गीता पढ़ के समझ लांगे असीं। कृष्ण दे समझाना अर्जुन नहीं समझिया तो कि गीता पढ़ के समझ लांगे? गुरु नानक जी समझा रहे ने, लेकिन उस वक्त दुनिया नहीं समझ रही। तो उन्होंने गल्लां लेके समझ पै जाओगे? उन्होंने गल्लां बहुत गूढ़ियां ने, गहराई तक ने। इस करके महापुरुष ही यह समझ आते हैं कि देख तेरे अंदर किमें, जिस वक्त कृष्ण भगवान अर्जुन नूं अख दिंदे ने, इंट्रोवर्ट करते हैं, दिव्य नेत्र दिंदे ने, उन्हें सब समझ आ जाता। हुण समझाने की लोड़ नहीं, सिक्ख्या की लोड़ नहीं, दिख्या देती, दिखा दिता। ताइयों तो महापुरुषों की बाणी कहते गुर प्रसादी बूझिया। इदां जिसने बुझिया उन्हें लिखिया श्री गुरु ग्रंथ साहब च अंकित है। गुर प्रसादी बूझिया जा वेखा हर एक है। मैं सब दे अंदर वो एक नूं देख लिया। कहो नानक ए नेत्र अंध से सतगुरु मिलिए दिव्य दृष्टि हुई। दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि जागे भरम चुकाए।
ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦ੍ਰਿੜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੁਲੇਖੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਹਿਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। गुरु नानक साहब मूंड मुडाए जटा सिर बांधे मौन रही अभिमाना, तू बाहर जो मर्जी करता रहे रब नूं पाण लई पा नहीं सकता। तू गंजा हो जा चाहे बाल रख ला बड़े बड़े, ये रब नूं मिलण दा तरीका नहीं। मूंड मटाए जटा सिर बांधे मौन रहे, तू कहे कि मैं कई सालों तो बोलता नहीं है तो फिर की हो जो रब दा मिलण दा ये तरीका भी नहीं। मौन रहे अभिमाना मनवा डोले दह दिस धावे बिन तत आत्म ज्ञान। जब तक तेनू आत्मा का दर्शन नहीं होया तो तेनू की पता लगे रब दे घर दे विच की कुछ हो रहा। आत्मा कित्थे है? अंदर ही बैठी है। जब तक अंदर आत्मा तब तक ही शरीर हिल जुल रहा। जिदण मालिक अंदरों निकले सभ्य कट राम बोले, राम बिना को बोले रहे। जिस वक्त कोई यहो जिहा महापुरुष यहो जिहा संत मिलता है की करता है? समझाउंदा नहीं, हाथ च कंठी नहीं फड़ांदा कि माला फेरो, ये नहीं कहता श्लोक लै जाओ रटदे रहियो, नहीं। महापुरुष कहते चार पदार्थों का ज्ञान देता है। चार पदार्थ गुरु नानक साहब कहते चार पदार्थ कहे सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई। वो चार चीजा अंदर दे जगत दियां गल्लां ने, अंदर दे ज्ञान दे भेत ने, आत्मा दे पहलू ने। जिस वक्त कोई यहो जिहा महापुरुष मिलेगा और अपनी दया का हाथ रखेगा तो गुरु अर्जन देव जी कहते मेरे हियारे रतन नाम हर वस्या, गुरु हाथ दरियो मेरे माथा, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, गुरु नाम दिया ऋण लाथा, मेरे मन भज राम नाम सब अर्था। जदों मेरे हिरदे दे विच ही रतन बसिया सी मैनू पता ही नहीं। कदों पता लगा? जदों सिर ते हाथ रखिया। महापुरुष जो सिर ते हाथ रखते हैं अपनी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेट करते हैं। जिस तरह एक बिजली च करंट बहुत तेज हो तो दूजी तार नाल लिया के थोड़ी जी जोड़ दी जाए तो भी करंट हो जाता, पर करंट वाली बिजली तार करंट हो आप ही करंट नहीं है तो दूजे की जोड़ेगी। अख किसी की खुली हो खोल सकता है। और दिखेगा कि कहते चार चीजों का ज्ञान, चार पदार्थ जे कोई मांगे साध जना की सेवा। वो चार पदार्थ महापुरुष कोई बाहरी संसार दी चीजा नहीं दिंदे, वो मालिक दे घर दा खजाना दिंदे। समझ लेना इस गल नूं चंगी तरह। असीं चार पदार्थां नूं भी दुनिया नाल जोड़ दिंदे हैं कि पता नहीं दुनिया दे सुख सुविधा ये तो कर्मां नाल वैसे ही मिल जाने हैं, ये तो लेखे ना वैसे ही मिल जाने। जिस वक्त महापुरुष हुंदे तो अंदर दी दौलत दिंदे। चार पदार्थ, पहली चीज है प्रकाश। जिस वक्त वो अंदर दी अख खोल दिया तो अंदर ही प्रकाश कर देंदे है। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन, गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया। हुण मालिक उन्हें की कीता? वो ज्ञान दा सुरमा सच, वो सच नूं दिखाण वास्ते नेत्री पाया। साडी वो अख खोलती, ताइयों तो बाइबल च लिखा इफ थिन आईज बी सिंगल द होल बीइंग शैल बी फुल ऑफ लाइट। जिस वक्त वो दोनों जगह की एक अख खुल गई, जी एक साडे अंदर की तरफ खुलेगी, ये बाहर खुलती वो अंदर खुलती है। 9 दरवाजे काया कोट के 10वां गुप्त रखीजे, बजर कपाट ना खुलनी गुर शब्द खुलीजे। ये कहते ओदा नहीं खुल सकता। जिसका गृह तिन दिया ताला, गुरु अमरदास जी कहते कुंजी गुर सोपाई, अनेक उपाय करे नहीं खोले, बिन सतगुरु की शरण आए। जब तक कोई यहो जिहा महापुरुष नहीं मिलिया, उसकी शरण नहीं प्राप्त की, तब तक वो चाबी तो बिना खुल नहीं सकते। जब तक खुलेगा नहीं अंदर का भेत नहीं पता लगेगा। बाणी तो यह कहती, लेकिन असी अमल तो करिए। तो अपनी मन मर्जी न खेलते रहो, कोई नहीं रोकेगा। गवाना अपना ही है, किसी का की जाऊगा? मालकां का तो कुछ नहीं गया। और रब तो देख रहा हो, कहना मैं तो सब कुछ थले रख के आया, नहीं तो विचार ही नहीं किया। गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। फिर की होया? जदों अंदर चानन होया तो नेरा खत्म हो गया, डर खत्म हो गया। नेरे तो डर लगता, चानन च डर नहीं लगता। वो चानन किथे? अंदर। ताइयों गुरु नानक देव जी बाणी च कहंदे निस्दामनी चमक चंदायण देखे, अहनिस जोत निरंतर पेखे, आनंद रूप अनूप स्वरूपा गुर पूरे दिखाया। वो यहो जिहा पूर्ण महापुरुष मिले। पूर्णता की निशानी किया, अख खोल दे, दिखा दे, समझाए ना। शब्द ना दे, शब्द ले जाओ रटते रहियो रब मिल जाओ, नहीं। वो पहला दिखाए, उस प्रकाश का दर्शन कराए, फिर पता चलेगा कि वो नाम कोई शब्दा ना लैण वाला नहीं है। वो अंदर ही सारा कुछ हो रहा, वो अंदर का प्रोसेस है, अंदर का साइंटिफिक मैथड है।
वो विज्ञान है। ताई तो भगवान कृष्ण कहते इदुम ते गुहितमम प्रवक्ष्याम्यहम सुइवे ज्ञान विज्ञान सहितम जज ज्ञात्वा मोक्ष आशुभात। वो ज्ञान विज्ञान सहित है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल करता है, थ्योरी नहीं है। थ्योरी पई है और थ्योरी का सेम प्रैक्टिकल तुहाडे अंदर करता है। प्रकाश, इसे करके हर धार्मिक स्थान पर तुसी प्रकाश देखते हो, चाहे वह दिए का है, चाहे चिराग का है, चाहे मोमबत्ती का है, तो चाहे जोत देसी घे दी चल रही, गल एक ही है, एक ही चीज है। इसे करके हर धार्मिक स्थान पर तुहानू दिया जलाए दी, वो अंदर का भी तेरे अपने घर च भी इदां दा ही प्रकाश हो रहा है। जिस वक्त तेन वो प्रकाश मिलेगा उस वक्त तेरी अंतर की दृष्टि खुल चुकी होगी, तेन पता लग जाएगा कि मैं अंदर दर्शन कर लिया, मैं उस परम प्रकाश परमात्मा नू, परम प्रकाश रूप दिन राती या दिन रात प्रकाश मालिक का हो रहा साडे अंदर दे घर च। इस स्थान ते ब्रह्म स्थान इनू कहंदे ने, इस जगह नू ब्रह्म स्थान कहंदे, मालिक दा घर इत्थे ही है, इनू हृदय प्रदेश भी कहंदे ने। जिस वक्त स्वामी दयानंद सरस्वती इस खोज दे विच कि मैनू मालिक नहीं हले तक मिलिया, उन्होंने चारों वेद बिल्कुल अध्ययन किया कई दफा, लेकिन उन्होंने कुछ अनुभव नहीं होया, बड़े परेशान खोज रहे मैं कि बड़े उदास है। तो किसी ने दसिया भाई कोई महापुरुष उत्थे रहिंदा उहदे कोल जा। वो चारों वेद शास्त्र सारे सिर ते गठड़ी रख के उत्थे पहुंच गया, दरवाजा खटखटांदा है और जिस वक्त दरवाजा खुलदा ते अंदरों आवाज आंदी है, तू कौन है? वो कहंदा महाराज यही प्रश्न का उत्तर तो मैं तुहाडे कोल लैण आया, मैं कौन है? मैं नहीं जानता मैं कौन, यही तो मैं समझना चाहना कि मैं कौन है, मेरे शरीर अंदर केड़ी शक्ति है जिहड़ी बोल रही देख रही, जिस दिन निकलेगी उस दिन मैनू शमशान च जलाणगे, मैं कौन है? यही तो मैं पूछना चाहना, मैं कौन है? तो वो अंधे सी बेचारे, वो हाथ ऐ करदे तो उन्होंने हाथ उत्ते गठड़ी ते लगा, वो कहंदे ये की है? कहंदे महाराज चारों वेद 6 शास्त्र 9 व्याकरण 18 पुराण मैं पढ़ चुका, पर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलिया कि मैं कौन है, मैं देखा नहीं अपने आप। तो स्वामी दयानंद सरस्वती उन्होंने नाम सीगा स्वामी ब्रजानंद, अंधे सन। वो कहते कि भाई अगर तू अपने आप को जानना चाहना तो फिर ये लोड़ कोई नहीं, हुण मैं तेन प्रैक्टिकल करा दा। वो कहते इनू एक पासे रखा, तू पढ़ लै चंगी तरह मिलिया। वो कहते ये गल्लां तो सारियां लिखियां कि उस जगत में एवें हुंदा, वो जगत एवें प्रकाशमान है, उत्थे एवें हो रहा, उत्थे तुनकार बज रही, पर मैनू किवें पता लगे? मैनू तो पता ही नहीं, मैं वो प्राप्त करना चाहना जो ये लिखिया। वो कहते फिर तू आ जा। उस वेले जो साइंटिस्ट है वो केमिस्ट्री की किताब एक पासे रख दिंदा, उस वेले फिर सारे एसिड्स वगैरह मिला के एक्सपेरीमेंट करके दिखाता, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू वाटर, बिचों दी इलैक्ट्रिसिटी पास करदा, वो दो गैसा मिलके पानी बन रहा। स्टूडेंट देख रहे कि बिल्कुल जो लिखा वो सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। इसी तरह जो महापुरुष होंगे वो प्रूव करते हैं। तो उस वक्त जिस वक्त उन्होंने अंतर दीक्षा दी, वो सिर ते हाथ रखे, उन्हें अंदर अपने अनंत प्रकाश देखा, तो उपनिषद दे विच लिख दिता, हिरण में परिकोशे बिरजंग ब्रह्म निष्कलंक तत्शुभ्रम ज्योति शाम पे ज्योति तद यदात्म विधो विदु। वो कहते तेरे हृदय प्रदेश दे पिछे हिरण में परिकोशे, उहदे पिछे एक कोश है, हिरण में परिकोश है बिरजंग ब्रह्म निष्कलंक, जिथे निष्कलंक ब्रह्म विराजमान है, अनंत प्रकाश पिया इत्थे अंदर। तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति, जो शुभ्र है प्रकाश है, अनेक तरह के रंग है उहदे विच, ज्योति शाम ज्योति, ज्योतियां दी भी ज्योत है। तद यदात्म विदो विदु, जो ओनू जानदा है वही अपने आप नू जानदा, जिन्हें अपने हृदय प्रदेश उस परमात्मा दी प्रकाश का दर्शन कर लिया वही जानदा अपने आप नू, बल्कि बाकी सब अपने आप तो भी अनजान है। नंबर 1 प्रकाश। नंबर 2 ब्रह्मनाथ। दूसरी चीज साडे बाणी च लिखी है कि रब दे घर दी निशानी की है, कहंदे देव स्थाने क्या निशानी, तह बाजे शब्द अनाहत बानी, कह चंद ना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जाने। रब दे घर दी निशानी उत्ते अनहद बाणी बज रही है, अनहद जिहदी कोई हद नहीं, 24 घंटे बज रहे। जिहड़े संगीत दी नाद दी कहना गुरमुख नादंग, वो नाद हमेशा ही अंदर बज रहा, और इसे नू अनहद बाणी किया, वेदां च इहनूं ब्रह्मनाद किया, कुरान दे विच इहनूं नगमे इलाही किया। गल्लां सब सारे शास्त्र एक ही गल कर रहे हैं, ज्ञान एक ही है, भाषा अलग अलग है, महापुरुषों के व्यवहार अलग अलग है, परमार्थ सब दा एक ही सीगा, दो नहीं सी। पर सानू जब तक समझ नहीं आई तब तक असी कूप मंडूक बने रहने, सानू पता ही नहीं लगता दरिया सागर की चीज है, सानू नॉलेज सिर्फ खूह की होंगी, खूह एडा की है, असी समझते यही सब कुछ है। जिस वेले बाहर निकल पे पता लगता भी सागर भी कुछ है, यदि तो कोई हद ही नहीं, बहुत विशाल है, अनंत है। वो परमात्मा अनंत है, उन्होंने अंत विच नहीं बनिया जा सकता, लेकिन उस अनंत नो उस अख ना देखा जा सकता। अनहद बाणी, इस करके महाभारत गगन मंडल में अनहद बाजे। गगन मंडल में केड़ा गगन मंडल?
इस गगन मंडल च बजदे है। ਇਹ ਗगन ਮੰਡਲ ਚ ਬਾਜੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਗगन ਮੰਡਲ ਚ ਆ ਗगन ਮੰਡਲ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਜਗਤ ਹੈ, ਇਹ गगन ਮੰਡਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। गगन मंडल में अनहद बाजे झनके झीने तूरा, बड़ी झनकार हो रही है, बड़े चिमटे ढोलकियां छैने अंदर ही बज रहे हैं। झनके झीने तूरा त्रहकुटी महल में ध्यान समोवो, झिलमिल झिलमिल नूरा, रब दा प्रकाश झिलमिलाता अंदर ही किन्ना हो रहा है। महापुरुष ने बहुत कुछ दसिया। बाजे बाजे अनमड़िया मंदल बाजे, बिन साबन घरहन गाजे। नामदेव कहते बाजे बज रहे हैं, बिना बिना मड़े बाजे बज रहे, मंदल बज रहे, सावन तो बिना ही बदल गरज रहे। कितने गरज रहे? अंदर गरज रहे। उन्हें देखिया, ताइयों तो नामदेव कहता जब देखा तब गावा, तो मन धीरज पावा। मन नू धीरज कदों मिलता? अज कहने मन नू चैन नहीं है, मन कल्पदा बहुत है, भटकदा बहुत है। जब तक मन ने कुछ देखा ही नहीं, वो बेचारा बाहर ही तो भटकूगा। जब अंदर कुछ देख लोगा तो अंदर ही रोकूगा। इसके तो मन धीरज पावा, तो मन नू धीरज मिलिया। अनहद बाणी। तीजी चीज परमात्मा का नाम। बाणी दे विच लिखिया जिस वेले कोई इहो जिहा महापुरुष मिलता तो साडे अंदर वो परमात्मा का नाम जिहड़ा आदि नाम है वो भी प्रगट कर दिंदा। वो नाम कित्थे है? वो प्राणा दे विच चल रहा है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे विरला कहे। वो कहंदे वो नाम अंदर ही है। परमात्मा का नाम जुबान नाल नहीं लिया जा सकता है। परमात्मा का नाम अजप्पा है, जपन नाल नहीं हुंदा। अपने आप चल रहा। सबो घट मेरे साइया सुन्नी सेज ना कोई, बलिहारी तिस काट के जा घट प्रगट होए। धन्य उदे जिहदे विच ओ परमात्मा का नाम। वो कहंदे आठों पैर, कहंदे फिर आठों पैर 24 घंटे चलदा। फिर 24 घंटे तुहाडे अंदर परमात्मा का नाम चलदा है। उठत बैठत सोवत नाम, सुत्तियां भी चलदा है। लेकिन कदों असीं अनुभव कदों करांगे? जिस वक्त असीं उस कॉस्मिक वाइब्रेशन नूं सुन लांगे, प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन। बड़ा साइंटिफिक मैथड है भगती। भगती कोई अंधविश्वास का विषय नहीं है, भगती कोई गल्ला नहीं है। भगती तो एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। जिस वक्त तो प्रैक्टिकल हो जाता फिर वो भुलदा नहीं कदी, साडे रोम रोम च रम जांदा। परमात्मा का नाम जुबान नाल नहीं लिया जा सकता, उन्होंने तो महसूस किया जा सकता। सुनदा इंसान उन्होंने रियलाइज करता, हर श्वास नाल सुनदा। तां कहंदा हर दुनिया का हर काम कर दे तू सब उन्होंने जप सकता है। हर काम हर श्वास दे नाल जप सकता है। तो तदों ही जपांगे जब सानू पता लगे भी श्वासां दे विच किहड़ा नाम चल रहा है। बाणी दे लफज नूं एक एक ध्यान ना पढ़ के देखो, तुहानू स्पष्ट होएगी ये गल कि परमात्मा का नाम किते बाहर नहीं, वो अंदर ही है। जिस वक्त अंदर जावांगे सानू अंदर प्रगट होएगा। फिर पता लगेगा कि चलदे फिरदे दुनिया के काम करदे किवें असीं रब दे नाम जुड़े हैं। कहंदे रब दे नाम नाल जुड़े रहो। किद्दां जुड़िए? कहना तो बड़ा आसान, दुनिया नूं उपदेश देना तो वेरी ईजी। लेकिन पहले देखिए कि साडी अवस्था वो हुई है कि असीं जुड़े हैं 24 घंटे। दूजे नूं भाषण देना तो इट्स वेरी ईजी। भाषण देना दुनिया बदल नहीं रही, ताइयों तो समाज का यह हाल है। ताइयों तो धर्म का इन्ना विकृत रूप हो गया, क्योंकि धर्म असीं तो अपने विचारों नूं धर्म बनाता, जो असली धर्म है वो तो लुप्त हो गया। ताइयों गोस्वामी तुलसीदास जी नूं रामायण च एक गल कहनी पई, उन्होंने मजबूरन कहनी पई। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण च कहंदे कलमल ग्रसे धर्म सब लुपत भय सद ग्रंथ। कहंदे कलयुग दी ग्रास बन गया, लोकां दे स्वार्थ दे नाल ओ धर्म नूं ढक दिता गया जो असली युक्ति सी। सद ग्रंथ लुपत भय सद ग्रंथ, और जिहड़े सद ग्रंथां दा सच्चा ज्ञान सी वो लुप्त करता। दंभी निजमति कल्प करी प्रकट कीन बहु पंथ। कहंदे दंभी स्वार्थी लोगों ने वो धर्म की असली चीज नूं छुपा लिया और अपने अपने कई धरे धर्म चलाते। देख नहीं रहे कितने कितने धर्म हो गए। बाणी कहंदी धर्म एक है। वो किहड़ा धर्म है? वो धर्म है धारण करना, ए प्रोसेस टू रियलाइज। इस करके परमात्मा का नाम भी एक है, सारे ग्रंथों से, केवल गुरबाणी च नहीं, रामायण च भी यही लिखा है, गीता च भी यही लिखा, अव्यक्तो अक्षरो इत युक्तस्य माहु परमाम गता। और अव्यक्त है, व्यक्त विच नहीं करना आंदा, वो तेरे अंदर ही है। वो कहते अर्जुन तू युद्ध भी कर और सुमरण भी कर। वो किमें पॉसिबल होएगा? क्योंकि ओहदे नाल जुड़िया। चौथी चीज अमृत। वो कहते परमात्मा के घर अमृत भी बरस रहा है, वो अमृत भी तेरे अंदर ही है। क्योंकि अथर्ववेद कहता कि आ तेरी जी जगह है ना, यह सहस्त्र दल कमल है, ये अमृत का कुंड है, ये अमृत टपकदा, ये अमृत है। बाणी कहते कि जिम जिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचार। उल्टियो कमल ब्रह्म विचार, अमृत धार गगन 10 द्वार। कहते जिस वक्त तो प्रकाश अंदर सूरज चढ़ता है, अंदर प्रकाश हुंदा तो कमल खिल जाता है।
ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਕਮਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰ ਗगन 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਤਿਗੁਰ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਚੋਂ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੋਂ ਆਇਆ, 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆਇਆ। ਤਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਜੇ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ਹੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗगन द्वार 10ਵੇਂ द्वार ਚੋਂ ਟਪਕ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ 10ਵਾਂ द्वार? ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਪਕ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਚਾरों ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਅਨੰਦ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚਾरों ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਚਾरों ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਣੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਘਰ ਮੇਂ ਘਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਕਿਹੜਾ ਘਰ? ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਘਰ? ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਘਰ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਘਰ ਮੇਂ, ਜੋ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਸੁਜਾਨ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਦਿਖਾਈ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕੀ? ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਸਰਲ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਸੇਮ, ਕੋਈ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ। ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਇੰਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਘਾੜ ਧੁਨ ਤੇ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਨਾਦ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦਾ, ਬਾਂਸੁਰੀ ਦਾ, ਸ਼ੰਖ ਦਾ, ਡਫਲੇ ਦਾ, ਤਬਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾद्य ਯੰਤਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਨਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ। ਇੱਕ ਥਾਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਾਤੂ ਨਾਲ ਧਾਤੂ ਟਕਰਾਣੇ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਾਰ ਦੇ ਕੰਪਨ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪੱਤੀ ਦੇ ਕੰਪਨ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਬਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਬਜਾਏ ਬਜ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਬਜਾਏ ਨਿਸ਼ਚਿਨ ਬਾਜੇ ਘੰਟਾ ਸ਼ੰਖ ਨਗਾੜੀ ਰੇ, ਬਹਿਰਾ ਸੁਨ ਸੁਨ ਮਸਤ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤਨ ਕੀ ਖਬਰ ਵੀ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਘਾਰ ਤੁਨ ਤੇ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਤੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਹੈਰਾਨ, ਤਾਰ ਘੋਰ ਬਜੰਤਰ ਸਾਚ ਤਖਤ ਸੁਲਤਾਨ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ? ਵਿਚਾਰ ਕਦੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊ? ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਹੈਰਾਨ, ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤਾਰ ਘੋਰ ਬਜੰਤਰ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਨਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਜੰਤਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਸਾਚ ਤਖਤ ਸੁਲਤਾਨ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਬੈਠੇ। ਸੁਖਮਣ ਕੇ ਘਰ ਰਾਗ ਸੁਨ, ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਬ੍ਰਹਮਨਾਦ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਸੁਖਮਣ ਕੇ ਘਰ, ਸੁਖਮਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ? ਸੁਖਮਣਾ ਨਾੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਣਾ ਤੀਨ ਬਸੇ ਇਕ ਠਾਈ, ਬੇਣੀ ਸੰਗਮ ਤੈ ਪ੍ਰਯਾਗ ਮਨ ਮੱਜਨ ਕਰੀ ਨਿਥਾਈ, ਸੰਤੋ ਤਹਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਮ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸੁਖਮਣ ਕੇ ਘਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਾਗ ਸੁਣ, ਧਿਆਨ ਚ ਰਾਗ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਲਿਵਲਾਈ, ਹੁਣ ਸੁਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਲਿਵਲਾਈ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮਨਸਾ ਮਨ ਹੀ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਅਕਥ ਕਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮਨਸਾ ਮਨ ਹੀ ਸਮਾਈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ। ਉਲਟ ਕਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਕਤੂ ਨਾ ਜਾਈ, ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਨਾ ਬੀਸਰੇ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਸਮਾਈ। ਉਲਟ ਕਮਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਉਲਟਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਇਹ ਮਨ, ਹੁਣ ਮਨ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਕਤੋਂ ਨਾ ਜਾਈ। ਅਜਪਾ ਜਾਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਉਸ ਅਜਪਾ ਜੋ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਸਮਿਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੋਈ ਗੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੋਈ ਰਾਮਾਇਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਅਰ ਜੈਸੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਜਪਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਜਪ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਪ ਰਹੇ, ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚੇ ਸਖੀਆਂ ਸਭੇ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ। ਹੁਣ ਪੰਚੇ ਸਖੀਆਂ ਕੌਣ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਸਖੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਚਲੀਆਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਈਆਂ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਛਿੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਓਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇਹੋ ਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ में हूं करूं निवास, खालसा मेरा पिंड पुराण, खालसा मेरी जान की जान। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हु इज खालसा। कौन है खालसा? खालसा किसी पहनावे का नाम है? फिर तो सारे खालसे बन सकते हैं, पहनावा कोई भी पहन सकता। फिर तो आप कहेंगे ये भी खालसा क्योंकि पहनावा पहने इस करके खालसा। नहीं, खालसा एक अंदर की अवस्था है कि वो किस अवस्था च अंदर। उन्होंने किनू खालसा किया? दसम ग्रंथ च स्पष्ट कर दिता कि गुरु गोबिंद सिंह जी किनू खालसा कहते। किनू किया? डेफिनेशन दी उन्होंने दसम ग्रंथ। जागृत जोत जपे निस बासर, एक बिना मन नैक न आने। जिन्हें उस जागृत जोत अंदर का प्रकाश जिहदा जागृत हो चुका है, जिन्हें मालिक का दर्शन कर रहा और नाल उहदे सिमरन अपने आप चल रहा। जपे निस बासर, दिन रात, एक बिना मन नेक न आने। हुण मन उस एक तो बिना किते नहीं जाता। खालसा पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे, गौर व्रत मड़ी मट भूल ना माने। हुण कहंदे जिस वेले कोई चीज आपां किसी नूं देख लैने ना तो साडा उहदे नाल प्रेम हो जांदा। देखण नाल प्रेम हुंदा, उदां नहीं हो सकदा। पूर्ण प्रेम हो, क्योंकि ਅਸੀਂ देख रहे ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣੇ ਬਿਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਤੀ, ਬਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਦੜਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਖਗੇ ਜਲ ਕੀ ਤਿਕਨਾਏ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। तीर्थ दान दया तप संजम, एक बिना ना नेक पछाने। जब तक तू उस एक नूं नहीं जानदा तद तक तैनूं नहीं पता कि तीर्थ केड़ा, तीर्थ दान। तैनूं यह भी नहीं पता दान केड़ा है, तैनूं पता नहीं दान का मतलब की हुंदा। देखा देखी कर रहा दान करना चाहिए, वो दान तेरे लिए हंकार पैदा किया जा रहा, वो तीर्थां ते जा रहे तेरे अंदर हंकार आई जा रहा। दुनिया नूं सारे महल्ले नूं दसदा कि मैं तो उत्थे गया सीगा, प्रसाद समा ते खरीद के नाल वंडदा कि लोगों को पता लग जाए भी ये तो बड़ा तीर्थ ते जांदा, बड़ा दानी पुन्नी आदमी। हाँ किते दान करदे तो असीं कहने प्लेट ला दईए, जरा साडी इत्थे ना ला दईए। ये दान तो साडे लई मुसीबत बन गया। तां गुरु गोबिंद सिंह कहंदे जद तक कोई एक नूं नहीं जानदा, एक नाल जुड़िया नहीं, उहनूं नहीं पता तीर्थ कित्थे है। तीर्थ भी अंदर ही है। तीर्थ दान दया, दया की हुंदी है? किहनूं कहंदे दया? दया तप संजम, एक बिना ना नेक पछाने। कहते पूर्ण जोत जले घट में। हुण आखिर दी तुक विच गुरु गोबिंद सिंह जी दस रहे पूर्ण जोत जले घट में, तबे खालसा ताहे निखालस जाने। खालसा कौन है? जिहदे अंदर रब दा प्रकाश हो गया, जिन्हें उन्होंने देख लिया, अंदर दी अवस्था का वर्णन किया। सवाल यह है कि अज सच्ची गल साडे पल्ले कोई सानूं दस नहीं रहा, दस नहीं रहा। सारी जिंदगी कैद की रखिया मंदिर दे विच, मैनूं नहीं, तू पंडित है, तू जोत जगाया कर, तू व्रत रखा कर, हनुमान जी के मंदिर जाया कर। 26 साल अन्ना ही रहा, अख खुले 8 साल ही होए। हुण पता लगा, गुरबाणी पढ़ी, कुरान पढ़ी, बाइबल पढ़ी, शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, अखां खुलियां। सारी जिंदगी खूह दा डड्डू बना के रखिया सी। उन्हां दा भी कसूर कोई नहीं सी, घरदियां दा विचारियां उन्हां नूं इन्ना की पता सीगा। काश कि उन्हां नूं पता हुंदा तो भी दस सकदे। जब तक सानू उस पता नहीं विराटता का की है, महापुरुषों का सब का संदेश एक ही है कि मालिक नाल जुड़। इस करके जब तक घट दे विच प्रकाश नहीं हुंदा, जब तक अंदर की अख नहीं खुलती, मत समझना कि भगती शुरू हो गई। ये बाणी कहती है
गुरु साहिबान कहते ने, कोई मेरा अपना विचार नहीं है। बाणी पढ़ के देख लो, दसो किथे लिखिया। लेकिन सानू कोई दसे तो सही। लेकिन अजकल तो हशर बहुत बुरा है धर्म का। अजकल तो धार्मिक स्थान, धार्मिक चीजां भी एक की बन के रह गई हैं, सिर्फ स्वार्थ बन के रह गया। स्वार्थ बन के रोना आउंदा, रोना। साडे गुरुआं ने कुर्बानियां दित्तियां, 4-4 साहिबजादे कुर्बान करते किहदे लई? जो अज हो रहा इहदे करके। परिवार नष्ट कर ले अपने, किहदे लई? कि शायद कोई संसार च आके चंगे रास्ते नूं, सच्चे नूं प्राप्त करेगा, सुखी हो जाएगा। पर सच्चा रास्ता कोई दसे तो सही। पर दसू तो वही जिन्होंने पता हो, ताइयों तो पता लगू। लेकिन अज दुनिया च बहुत औखा है। कोई कहता, वो कहता सच्ची गल ना करी, मक्खन लगा दी अगर लाउणा आउंदा। ये नहीं लगता साडे को, जहर उगलनी पैंदी, क्योंकि देखिया नहीं रुकिया जाता है। असं कहने गुमराह, अज हर इंसान गुमराह, मुसलमान भी गुमराह। वो कहता अल्लाह आएगा तो दुनिया को उठाएगा। ईसाई कहता जो जीसस आएगा तो मुर्दियां उठा देगा। सारे अपना अपना रौला पाई जाते, रब की गल कोई सुन ही नहीं रहा। वो आके चला गया, उत्ते कोई विचार ही नहीं। 10 गुरु आए, एनी बाणी की महान सौगात दी, पर असीं उन्होंने पढ़ के बस मत्था टेक लिया, बस गुरुआं का प्रेम मिल गया। गुरुआं का प्रेम नहीं मिल सकता इस तरह ना। जब तक गुरुआं की बाणी तेरे घट दे अंदर नहीं प्रगट हो जाती, अंदर की बाणी है। इस करके ऐना ही कहता मैं मालिक गुरु साहिबान के चरणों च यही प्रार्थना करदा, मालिक अज जे तू ये मौका दिता तो जो संजोग भी बना, इंसान को सच्चा मार्ग मिले, पता चले कि साडे गुरु ग्रंथ साहिब, साडे गुरुआं की बाणी सानू किहड़ा रस्ता दस रही, उस रस्ते ते चलीए। किसी के मन मर्जी रस्ते ते नहीं, जो गुरु कहते हैं उन्होंने जो रस्ता किया उस बाणी को आधार लैके चलो कि उत्ते कुछ बाहर ना हो, जो उहदे कुछ अंदर है वो सानू वो ज्ञान की अख मिले, वो अंदर के अनुभव मिलन। फिर पता लगेगा कि ध्यान शुरू होया, ध्यान किद्दां शुरू होंदा है, किस तरह मालिक नूं देखिया जांदा। इस करके किसी शायर ने कहा, जो प्यासे दी प्यास ना बुझा सके उस खूह नालों रड़े मैदान चंगे, जिस अंदर प्रभु दा प्रकाश नहीं उस देह नालों बुत वीरान चंगे। उद्देश तो यही सी, भावना तो यही सी कि अपने विचार जो बाणी कहती है, जो मैं जानिया जिंदगी दे अपने एक्सपीरियंस नाल गल कीती है, मैं सुनी सुनाई पढ़ के रट्टा ला के नहीं बोलिया। ठीक है, बाणी का अध्ययन किया कि ये गुरुआं ने की दसिया जिहड़ा अज तक छुपाई रखिया साडे घरदियां ने। क्यों? तो फिर उन्होंने अन्या भी अख दवाई भी, तुसी भी अख लो, तुसी कित्थे भटके फिरदे सी। जदों आप मिली ताइयां दवाई, नहीं तो अन्या चाहने सारे बहुत खुश सी, असी भी बहुत खुश सी। असी कहते असी भगते हैं, हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाने। लेकिन अज पता चला कि हनुमान जी की चीज सी, उन्हें किस भगती करके इन्ना महान बनया, वो भगती जाने। फिर कुछ जीवन च कल्याण होया, तो फिर कुछ सही रास्ते, ता प्रेम सब ना होया। नहीं तो हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम ये हैं, हम कौन है? इंसान तो नहीं है। इंसान बनो, महापुरुष कहते इंसान बनो। अब बाकी सबको रहने दो, इंसान बनो, सिख बनो। सिख कौन है? जो हमेशा सिखदा है, मालिक की विद्या सिखदा है। सोई सिख सोई गुरु है भाई, जिन ज्योति जोत मिलाई। यदि जोत ना जोत फस गई ना, वो सिख है। महापुरुषों ने एक एक चीज की डेफिनेशन लिखी हुई है, कोई मन मर्जी किमें कर जो। इस करके मालिक के चरणों भाई विचार दिते हैं, कोई बोलते हुए भुल चुक हो गई होवे, क्योंकि भाव तो बड़ा पवित्र है। 7वीं पातशाही गई सी, तो एक माता उसकी भगत सी, उन्होंने रोटी खराई जा रही, बुढ़ी वो सी, नाले पक्खा करी जा रही, कहती कि मैं पापी तू बख्शणहार, मैं पापी। और भुल गए बेचारी, वो कहती कि तू पापी मैं बख्शणहार, तू पापी मैं बख्शणहार। वह आदमी कहता कि भलिए लोग ये कही जानी है। तो गुरु साहिब कहते चुप कर जा, मैनू शब्दों की थोड़ी, मैं तो भावना का रस लै रहा। शब्दों की कीमत है? असं कहते शब्द गलत हो गया, शब्द कोई मुंह चो निकल जाता, चमड़े की जुबान है, इंसान बोल। लेकिन असं इन्होंने चीज़ों से सारी जिंदगी फसे हुए हैं, सानू पता ही नहीं साडे महापुरुष बाणी च की कह रहे। भावना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही किसार है, भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। वो कहते भावना ले, सुंदर सुंदर शब्द ना सजा के मेरे रख, मैं तेरी भावना नू जानदा, तू बड़े सजा रहा शब्द नू, शब्द ना सजा। मोटी बोली भावें होए, मोटी बोली होवे, लेकिन प्रेम होवे अंदरों। देख तो मालिक पिछे पिछे दौड़दा कि नहीं। लेकिन ये भावना जन्म तदों लेगी जो साडा अंधापन दूर होएगा, अख खुलेगी, कोई इहो जिहा मिलेगा जो साडी अख खोल के दिखा दे, गल्लां ना सुनाए, गल्लां दा हलवा ना दे, रोटी खिलाए ताकि साडी भुख मिटे, जन्मा जन्मा दी भुख। तो जो कुछ भी विचार देते हैं, एक कृपा तो सब मालिक दी है, ईश्वर दी है। उन्हें कोई इहो जिहा मिलाया जिहदा रौला जो देखिया तो जगह जगह पान चले गए। कोई फर्क नहीं है, कोई मंदिर बुला ले, कोई गुरुद्वारा, क्यों जिथे मर्जी बुला ले, क्योंकि सब महापुरुषों की गल तो एक ही है। जिदन असीं बस एक नूं जान गए, जो जाए एक जानिया तो जानो सब जान, जो जाए एक ना जानिया तो सब ही जान अजान, जो जाए एक ना जानिया तो बहु जाने क्या होए, एक के ते सब होता है बहुत एक ना होए।
ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੜ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਫੜੀ ਬੈਠੇ, ਜੜ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੜ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੇੜ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਮय ਸੁਖਮय। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ 1000 ਦਫਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਗਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਔਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਨਹੀਂ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ। ਉਹ ਪੇੜੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਖੋਜਿਆ? ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹਰੇ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਵਸੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਵਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਐਡਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਰ ਜੁੜਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਰਥ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਯੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਚੌਂਕੀਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਗੋ ਭਾਈ, ਜਾਗੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਾਵ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਾ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨ ਆਈ, ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ। ਜੇਤੇ ਔਰਤ ਮਰਦਾਂ ਕੇਤੇ ਸੇ ਸਭ ਰੂਪ ਤੁਮਾਰੇ, ਕਬੀਰ ਪੁੰਗਰਾ ਰਾਮ ਅੱਲੋ ਕਾ ਸਭ ਗੁਰ ਪੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾਨਕ ਸਾਡਾ, ਰਾਮ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਭੇਦ, ਅਰੇ ਭੇਦ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ सम्मान ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਖ ਮਿਲੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰਮ ਸੁਖ, ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਪਰਮ ਚੈਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ,